कि कैसे विष्णु के अवतार ने सूर्य को श्राप दिया। सूर्य के इसी श्राप ने कैसे महाभारत के अहम पात्र सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु हुई। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दंभोदभव नाम का एक असुर था। उसने सूर्य देव की बड़ी तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके वरदान में उसने 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मांगी। इनमें से एक भी कवच वही तोड़ सकेगा जिसने 1000 वर्षों की तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच तोड़ेगा वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त होगा। सूर्य देव ने उसे ये वरदान दे दिया। दंभोदभव ने उस वरदान का दुरुपयोग किया और सब पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सहस्त्र कवचों की शक्ति से वो अपने आप को अमर मानने लगा। धीरे धीरे उसे सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। दूसरी ओर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म और उनकी पत्नी रुचि ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिए, जिनका नाम हुआ नर और नारायण। दोनों 2 शरीर होते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। दोनों भाई बड़े हुए। एक दिन दंभोदभव को नर ने युद्ध के लिए चुनौती दी। उस असुर ने अपने वरदान के बारे में जब बताया तो नर ने हंस के उत्तर दिया कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वो मेरे बदले तप कर रहा है और मैं उसके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य हुआ कि नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे ही 1000 वर्ष पूरे हुए, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर की मृत्यु हो गई। तभी दंभोदभव ने देखा कि नर उसकी ओर दौड़ रहा है। वो हैरान हुआ कि नर की मृत्यु हो चुकी, वो जीवित कैसे हुआ। थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि नर अब भी मृत ही है। नर के समान हूबहू दिखने वाला उसका भाई नारायण है। दंभोदभव ने हंस के नारायण से कहा कि उसके भाई ने व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा दिए। नारायण बिना उत्तर दिए नर के पास गया और उसके कान में एक मंत्र पढ़ा, जिससे वो पुनः जीवित हो गया। तब दंभोदभव समझ गया कि 1000 वर्षों की तपस्या करके नारायण ने मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि ली है। इस बार नारायण ने युद्ध किया और नर ने तपस्या करी। 1000 साल की तपस्या के बाद नारायण ने एक कवच तोड़ा और उसकी मृत्यु हो गई, और इस बार नर ने उसे पुनः जीवित किया। ऐसा 999 बार हुआ। एक भाई तपस्या करता तो एक भाई युद्ध करता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच सूर्य देव की शरण में गया। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां पहुंचे और सूर्य देव से उसे सौंपने को कहा। सूर्य देव अपने भक्त को सौंपने के लिए राजी नहीं हुए। नर और नारायण ने कमंडल से जल लेके सूर्य देव को श्राप दिया कि वो इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वो भी पाप के भागीदार हुए और उन्हें भी जन्म लेके इसका कर्म फल भोगना होगा। इसी के साथ त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ। कुंती ने अपने वरदान से कर्ण को जन्म दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं, कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदभव दोनों हैं। उस एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है। दूसरी ओर नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदभव भी होने से उसके कर्मफल उसे अनेकों अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसीलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग लेते हैं।